Good morning, class 3rd. Today we will read Science chapter number 10, The Story of Clothes. So now यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Clothes are one of our basic needs. जो clothes है वो एक हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, बेसिक नीड है, वो हमें चाहिए ही चाहिए. We wear clothes to cover our bodies. तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम हमारी बॉडी को कवर कर सकें. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट, डस्ट एंड इंसेक्ट. तो जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें हीट से, मतलब गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल, मिट्टी और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से हमें बचाते हैं. Early man lived in forest like wild animals. He covered his body with leaves and bark of trees and skin of animals. जो पहले लोग होते थे, आदिवासी हम कह सकते हैं, वो अपनी बॉडी कैसे कवर कर सकते थे? पेड़ की छाल से कवर करते थे, पत्तियों से कवर करते थे और एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी कवर किया करते थे. Many years later, man learned to weave clothes. तो बहुत सालों बाद इंसान ने कपड़े पहनना सीखा और समझा. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्लॉथ कैसे बनते हैं. तो पहला आएगा मेकिंग ऑफ अ क्लॉथ. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट हाउ अ क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स. अब हम ये देखेंगे कि आप जानते हो क्या कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर से कैसे बनते हैं. इट इज़ ओनली व्हेन द फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ. फाइबर को पहले थ्रेड बनाया जाता है, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं. कैन दे बी मेड इनटू क्लॉथ्स. अब क्या वो उनसे कपड़े बन सकते हैं? लेट अस रीड द जर्नी ऑफ अ क्लॉथ फ्रॉम द फाइबर टू अ टेक्सटाइल. अब हम जर्नी देखेंगे, स्टोरी देखेंगे कि फाइबर से क्लॉथ्स कैसे बनते हैं. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्पिनिंग. वंस वी गेट द फाइबर इट इज़ स्ट्रेटेंड एंड ट्विस्टेड टू मेक द थ्रेड और यान. अगर हमें फाइबर मिलता है तो पहले हम उसको स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, फिर हम उसको ट्विस्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? थ्रेड बनाते हैं या यान बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो ये क्या कहलाता है? स्पिनिंग. अब हम देखेंगे वीविंग. वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ ऑन हैंड लूम्स और पावर लूम्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. वीविंग इज डन यूजिंग 2 थ्रेड्स. वीविंग वो प्रोसेस है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कि हैंड लूम्स और पावर लूम्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी रन होती है. तो वीविंग कैसे करी जाती है? थ्रेड से करी जाती है. अब हम देखेंगे निटिंग. निटिंग इज डन ऑन निटिंग मशीन. निटिंग किससे होती है? निटिंग मशीन से होती है. इट कैन बी डन यूजिंग 1 और मोर थ्रेड्स. इसमें 1 या 2 से ज़्यादा थ्रेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं. टी शर्ट, ट्रैक सूट्स, स्वेटर्स, शॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर निटेड. शॉल्स हैं, स्वेटर्स हो गए या फिर ट्रैक सूट्स हो गए, ये निटेड कर जाते हैं. At home we use knitting needles to knit स्वेटर्स, मफलर्स एंड ग्लव्स बाय हैंड. आपने घरों में देखा होगा कि 2 नीडल का यूज़ करके हम कपड़े बुनते हैं, स्वेटर्स बुने जाते हैं. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. अब हम देखेंगे कलरिंग द क्लॉथ. अब कपड़ों को कैसे रंगा जाता है. वंस द क्लॉथ इज वोवन इट इज़ सेंट फॉर डाइंग और कलरिंग. जब एक बार कपड़ा बन जाता है, वो हो जाता है, तो अब उसको डाई करा जाता है, मीन्स कलर करा जाता है. अ डाई इज़ यूज टू गिव कलर टू द टेक्सटाइल और यान. उस यान को उस पर क्या करा जाता है? कलर किया जाता है. ठीक है. समटाइम्स द यान मे बी कलर्ड और डाइड बिफोर वीविंग. कितनी बार ऐसा होता है उस यान को बुनने से पहले ही उसको कलर कर दिया जाता है. बोथ नेचुरल डाइज एज वेल एज आर्टिफिशियल डाइज मे बी यूज फॉर डाइंग द क्लॉथ. इसमें क्या होता है? नेचुरल डाइज भी यूज़ में ली जाती है और आर्टिफिशियल डाइज भी यूज़ में ली जाती है क्लॉथ को डाई करने के लिए. द नेचुरल डाइज आर वेजिटेबल डाइज दैट वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स. जो नेचुरल होती है वो कौन सी होती है? वेजिटेबल डाई होती है जो हमें फ्रूट से मिलती है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर और प्लांट्स. और आर्टिफिशियल डाई होती है जो केमिकल्स से बनाई जाती है. आर्टिफिशियल डाइज आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग तरीके के कपड़े अलग अलग मौसम में पहने जाते हैं. तो पहले हम देखेंगे कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर सीजन. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो समर के सीजन में पहने जाते हैं. दीज आर मेड ऑफ कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. ये कॉटन से बनते हैं और कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन प्लांट से आती है. सच क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल. तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारा जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कूल रखते हैं. फिर हम देखेंगे वुलन क्लॉथ्स. ये मेनली सर्दियों में पहने जाते हैं. वुलन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन विंटर सीजन.
ये सर्दियों के मौसम में पहने जाते हैं। दीज आर मेड ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप, ये वूल से बनते हैं और वूल हमें कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। दीज क्लोथ्स ट्रैप हीट कीप अस वार्म, ये क्या करते हैं, गर्मी अपने अंदर ले लेते हैं और हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। अब हम देखेंगे सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ्स आर वॉर्न ऑन फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन्स, ये क्या करे जाते हैं, इन कपड़ों को किसी स्पेशल फेस्टिवल या ओकेजन पे पहना जाता है। दे आर मेड फ्रॉम सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये सिल्क से बनते हैं और हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। हम नेक्स्ट पेज पाएंगे और देखेंगे सिंथेटिक क्लोथ्स। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर फाइबर्स, जो कॉटन है, वूल है और सिल्क है वो क्या है, फाइबर्स है। वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, हम वो क्लोथ्स भी पहनते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। सच फाइबर्स आर मेड बाय मैन, ऐसे फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं, मैन के थ्रू बनवाए जाते हैं, जैसे कि नाइलॉन, रेयॉन और एक्रिलिक आर सम सच फाइबर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इन फाइबर्स के। दीज फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, ये क्या है, हम इनको ईजिली बाय कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े कम सस्ते होते हैं। क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन, इन रेनी सीजन वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ लाइट मटीरियल, रेनी सीजन में हम हल्के टाइप के कपड़े पहनते हैं। एज दे ड्राई फास्ट, क्योंकि वो जल्दी सूख जाते हैं। वी ऑल्सो कैरी अ रेन कोट एंड एन अम्ब्रेला विद अस, हम अपने साथ क्या रखते हैं, रेन कोट भी रखते हैं और अम्ब्रेला भी रखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट क्लोथ्स, जितने लोग हैं उतनी उसी टाइप के क्लोथ्स होते हैं। डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स, अलग टाइप के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वुमेन जनरली वियर साड़ीज़, जो वुमेन होती है, औरतें होती है, वो ज़्यादातर साड़ीज़ पहनती हैं। सलवार कमीज़ एंड लहंगा चुनरी, दीज डेज वेयरिंग ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस लाइक शर्ट, टॉप्स, टी शर्ट एंड जीन्स हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन, बट आज के टाइम में क्या हो गया, जीन्स, टी शर्ट ये सब क्या है, बहुत कॉमन हो गया है। Men generally wear jeans, trousers, shirt, धोती कुर्ता and कुर्ता पैजामा. Children wear short t-shirts, frock, skirt, etc. तो अब क्या है, जो मेंस होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, जीन्स पहनते हैं, ट्राउज़र, शर्ट, धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा पहनते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, और जो छोटी गर्ल्स होती है वो फ्रॉक या स्कर्ट्स पहनती हैं। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म। सम पीपल वेयर स्पेशल ड्रेसेस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। थर्स वी कैन ईजिली गेट टू नो दैट व्हाट दे डू, तो उन कपड़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान क्या है, वो क्या काम करता है। सच ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, तो ऐसे कपड़ों को यूनिफॉर्म कहा जाता है। सम यूनिफॉर्म्स आर दोज ऑफ अ लॉयर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, सोल्जर एंड अ डॉक्टर। तो ये यूनिफॉर्म कैसी होती है, एक तो लॉयर की होती है, पोस्टमैन, पुलिसमैन, सोल्जर और एक डॉक्टर की। और जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब हम देखेंगे केयरिंग फॉर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं। वॉश क्लोथ्स रेगुलरली, हमें रेगुलरली अपने कपड़ों को वॉश करना चाहिए। आयरन देम वेल, दिस मेक्स देम लुक नीट, हमें अपने कपड़ों को प्रेस करना चाहिए, उससे जो कपड़े होते हैं वो नीट और टाइडी लगते हैं। थर्ड हम देखेंगे क्लोथ शुड बी एयर्ड सो दे डू नॉट स्मेल, क्लोथ्स को हमें अच्छे से हवा में सुखाना चाहिए ताकि उनमें से स्मेल ना आए। फोर्थ हम देखेंगे बिफोर पुटिंग वुलेंस अवे फॉर विंटर दे शुड बी ड्राई क्लीन, वुलन कपड़ों को रखने से पहले हमें उनको ड्राई क्लीन करना चाहिए। बिफोर स्टोरिंग क्लोथ्स रैप देम इन कॉटन क्लोथ, कपड़ों को कहीं भी स्टोर करके रखने से पहले उनको कॉटन क्लोथ में कवर कर दें। पुटिंग नैप्थलीन balls between stored cloth keep them safe from both moths and germs, नेफ्थलीन रखने से क्या होता है, जो क्लोथ्स होते हैं वो जर्म से और मॉथ से बचते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे।